धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसे करने से क्या फल मिलता है? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसकी जो है इंद्र के साथ मित्रता थी। यम, कुबेर और वरुण भी उसके मित्र थे। ये जो राजा था मेरी माँ, बड़ा ही धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था और बड़ा ही न्यायी था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय क्या होता है मेरी मैया, वो शोभन जो है अपनी ससुराल आता है। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आता है तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न होने लगा कि मेरे पति जो है अत्यंत दुर्बल हैं और पिता की आज्ञा कठोर है। दसवीं को राजा जो है ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा देता है कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुन जैसे ही शोभन ने सुना, उसे अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं भूख को सहन नहीं कर सकूंगा। ए प्रिय, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे प्राण बच जावें, अन्यथा मेरे प्राण चले जावेंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, ये मेरे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आज भी तृण अन्न जल का ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना होगा। फिर शोभन कहता है कि मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से शोभन जो है मेरी माँ व्रत करता है। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ। रात्रि को जब जागरण का समय आया, जो वैष्णव को हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी होता है। प्रातःकाल क्या होता है मेरी मैया कि शोभन के जो है प्राण निकल जाते हैं। तब राजा जो है सुगंधित काष्ठ से उसका अंतिम संस्कार करवाता है, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर पर ही रहने लगती है। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन जो है मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त शत्रु रहित एक सुंदर जो है उसे देवपुर प्राप्त होता है। वो अत्यंत सुंदर रत्न, मणियों, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, छत्र चमर से विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त अपने सिंहासन पर ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय क्या होता है मेरी माँ, मुचकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण था जो तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। घूमता हुआ उधर पहुंच जाता है और जैसे ही शोभन को देखा उसने तो पहचान लिया कि ये राजा का तो जमाई है। और जब शोभन के पास पहुंचता है तो शोभन भी अपने आसन से उठ करके प्रणाम करके उसका कुशल पूछता है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि आपकी पत्नी और राजा मुचकुंद कुशल से हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा नगर जो न कभी देखा न कभी सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन कहने लगा, ये सब कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का प्रभाव है, परंतु ये सब अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या को, यानी कि मुचकुंद की जो कन्या है चंद्रभागा को, ये सब वृत्तांत कहोगे
तो स्थिर हो जाएगा। अब शोभन कहता है, क्योंकि शोभन कहने लगा कि मैंने एकादशी का जो व्रत किया था वो श्रद्धा रहित किया था, श्रद्धापूर्वक नहीं किया। ऐसा सुन जैसे ही ब्राह्मण ने ऐसे शब्द सुने, अपने नगर को आया और शोभन की पत्नी जो चंद्रभागा है उसको पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। ब्राह्मण की बात सुन करके चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्रदेव, क्या आपने ये सब देखा है कि आप स्वप्न की बात कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, मैंने वहाँ महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और उन्होंने कहा है कि ये स्थिर नहीं है, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे स्थिर हो जाए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्रदेव, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उसे स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो। सोम शर्मा जब चंद्रभागा की ये से बातें सुनी तो चंद्रभागा को लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर जाता है। वामदेव जी ने सारी बात सुन करके वेद मंत्र के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक करा दिया। अब चंद्रभागा का शरीर जो है दिव्य हो जाता है मेरी मैया, और दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद जो है चंद्रभागा अपने पति के पास जाती है। शोभन ने उसे बुला करके अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए, उस एकादशी के व्रत के पुण्य को ग्रहण कीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से शोभन का नगर जो है स्थिर हो जाता है और प्रलय काल तक चलता रहेगा। चंद्रभागा अपने पति के साथ दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ रहने लगती है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का प्रभाव था और ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा है। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते या सुनते हैं वे सभी पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, आवाहित सर्वदेवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।